हम उतना हारते ही नहीं हैं जितना हारा हुआ खुद को महसूस करने लगते हैं। हम उतने निराश कभी होते ही नहीं हैं जितना कल्पनाओं के स्वरों के साथ खुद की निराशाओं को बढ़ाते चले जाते हैं। हम उतना कमज़ोर कभी थे ही नहीं जितना आज खुद को समझने लगते हैं। रात को सोते समय नींद को खोजते हैं तो वहीं सुबह जागते समय भोर की किरणों को देखने की कल्पनाएं उस बिस्तर की सलवटों में ही खोजने लगते हैं। न जाने क्यों हम कई बार कर्म के पहले भाग्य को खोजने लगते हैं। ऑफिस कल्चर में, अपने नौकरी पेशा जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के भीतर अपने लिए एक षड्यंत्रकारी स्थिति को खोजने लगते हैं। जो व्यक्ति हमसे जुड़ना चाहता है उससे भी खुद को दूर करते चले जाते हैं। अपने भीतर आत्मविश्वास बहुत अच्छे से स्थापित किया ही नहीं, उसके पहले दूसरों के भीतर अपने प्रति एक आस और विश्वास खोजने लगते हैं। आज तक कर्म के सिरे उस स्तर पर आए ही नहीं जहां व्यक्ति संपूर्ण रूप से हमारे ऊपर अटल होकर आश्रित हो सके। उससे ज्यादा हम खुद के ऊपर ही संशय लगाकर चलते चले जाते हैं। शनिदेव की 7.5 और ढैया के अंतराल जितना परेशान नहीं करते, जितना कर्तव्य परायणता का बोध करने के लिए व्यक्ति को लेकर चलते हैं, उससे पहले ही व्यक्ति खुद को संकुचित कर चुका होता है कि अब तो ढैया आने वाली है, अब तो 7.5 के संघर्ष शुरू हो चुके हैं। जब हम अपने जीवन को तटस्थ गति के साथ में देख पाएं, अपने जीवन को पूर्णतया खोज पाएं, खुद को एक स्थित प्रज्ञ स्थिति के साथ में समझा पाएं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या कल्पना है, क्या यथार्थ है, कौन हमारे साथ में पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है और कौन हमसे बहुत दूर है, कहां हम फैसिनेशन के साथ में, प्रलोभन के साथ में जीवन को देख रहे हैं और कहां न्याय प्रियता के साथ में और सच्चाई के साथ में जीवन को देख रहे हैं। किंतु जब व्यक्ति एक स्थिति के साथ में चलना शुरू करता है तो वहां सिर्फ निराशा के भंवर आते हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ एक कल्पना के साथ में आशा की स्थितियां होती है। किंतु जब हम तटस्थ होते हैं, जब हम अपने भीतर के भावों को पहचानने लगते हैं तो ये समझ आता है कि सफलता और असफलता बारंबार जीवन में आनी जानी है। एक सफलता आए तो ये नहीं समझें कि पूरा ही जीवन सफल हो चुका है और एक असफलता आए तो ये नहीं समझें कि पूरा ही जीवन निराशाओं के भंवर के भीतर बीत चुका है, अब कुछ अच्छा होने वाला ही नहीं है। दोनों स्थितियों के भीतर खुद को हम समदर्शी करके चलते हैं तो जीवन को एक नयापन दे पाते हैं। और जब भी हम सूर्य और चंद्रमा जैसे प्रकाश ग्रहों की चर्चा करते हैं तो ये समझना आवश्यक है कि सूर्य की स्थितियां अटल है। आप जब दोपहर के समय, शाम के समय या सुबह के समय बाहर निकलेंगे तो ये सोचने की आवश्यकता नहीं है, ये जानने की आवश्यकता नहीं है कि शुक्ल पक्ष चल रहा है या चंद्र की स्थितियों के साथ में चल रहा कृष्ण पक्ष, वहां सूर्यदेव अटल स्थितियों में हमेशा मौजूद रहेंगे। किंतु जब भी चंद्रमा के दर्शन करने हो तो पहले ये जानना होगा कि आज अमावस्या तो नहीं है, आज तिथि कौन सी है, आज किस स्तर के ऊपर चंद्रमा किस आधार के ऊपर किस समय उदित होकर दिखाई देंगे। ये सारी स्थितियां ये बताती है कि मन हमेशा एक अलग स्तर पर चलता है और आत्मा अक्षुण्ण होकर बिल्कुल अलग स्थितियों के साथ में चलती है। और आज ये चर्चा करने का सबसे प्रमुख प्रयोजन यही था कि हम जब जीवन के भीतर खुद को हारा हुआ महसूस करें, निराशाओं के साथ महसूस करें, यथार्थ की कल्पनाओं के साथ में पूरे जीवन को घिरा हुआ महसूस करें, तो ये समझना चाहिए कि भोलेनाथ की उपासना और आराधना जीवन को तटस्थ बनाने वाली होती है। कुंडली कृत कुंडलेश्वर कुंडलम वृषवाहनम नारदादि मुनीश्वरम स्तुत वैभवम भुवनेश्वरम। जब शिव उपासना और आराधना जीवन के भीतर बहुत गहरे से उतरने लगती है, श्रावण मास में जब हम आनंदित होकर, भाव विभोर होकर जब उस एकाकार के पूजन के स्वरूप के साथ में चलते हैं तो खुद को निर्विकार कर पाते हैं, विचारों में विकारों से मुक्त कर पाते हैं। ये पूरा ही महीना भोलेनाथ की कृपा के साथ आप सभी को एक नवीन स्पंदन देने वाला हो, यही मेरी इस कार्यक्रम की शुरुआत में कामना है। हम 6 जुलाई 2020 का दैनिक राशिफल लेकर भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। सोमवार रहेगा तो वहीं चंद्रमा मकर राशि स्थान में गमन कर रहे हैं। सूर्यदेव 20 अंश की व्यवस्थाओं के साथ चलायमान है। तो वहीं पर आज के इस दिवस में सूर्योदय कालिक जो तिथि रहेगी वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के साथ में प्रतिपदा तिथि रहने वाली रहेगी। शुरुआत मेष राशि के साथ
सर्वप्रथम यहाँ आप देखिएगा कि आजीविका की जो स्थितियां होती है उसके आधार पर ये दिवस विशेष आपके लिए एक नवीनता के स्तर को लेकर आ सकता है, यानी कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन वाली पोजीशन आपके लिए यहाँ बनी रहेगी। तो वहीं पर हम चंद्रशेखर अष्टकम के साथ में श्रावण मास की शुरुआत करें और जो अपने लिए मन में अज्ञात भय की स्थितियों को हम बारंबार देख रहे हैं उससे मुक्त होकर चलने का प्रयास भी जरूर करते चले जाएं। संतान पक्ष के साथ में यहाँ व्यवहारिक दृष्टिकोण से एक सोच और समझ मौजूद रहेगी और वहीं इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है। मन के भीतर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में आप चलेंगे तो वहीं भाग्य का सहयोग भी कर्म के साथ उन्नत स्तर पर आपके लिए बना हुआ है। जो रोग आपको लंबे समय से सता रहे थे वहां पर भी आपके लिए निरंतर तौर के ऊपर सुधार की स्थितियां दिखाई देने वाली रहेंगी। आत्मविश्वास से लबरेज होकर प्रत्येक कार्य की शुरुआत आप करते चले जाइएगा। तो वहीं खर्चों संबंधित स्थितियां जो लंबे समय से परेशान कर रही थी वहां पर भी एक नियंत्रण स्थापित हो सकता है। वृषभ राशि, भाग्य का सहयोग अपेक्षित तौर के ऊपर आपके लिए बना रहेगा और वहीं पराक्रम में भी दूर दूर तक कमी नहीं है। ये याद रखने लायक बात है कि अगर नौकरी पेशा जीवन में कोई भी परिवर्तन की उम्मीद सामने आ रही है तो उसको स्वीकार करके बेहतर स्तर के साथ में चलने का हम प्रयास जरूर करते चले जाएं। आध्यात्मिक चिंतन, शिव उपासना और आराधना के साथ में विकसित होगा। लिंगाष्टकम जैसी स्तुतियों का आज आपको श्रवण जरूर करना चाहिए और घर में ही जो शिवलिंग स्थापित होता है वहां आप जलाभिषेक भी कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत और दुविधा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण पूर्णतया स्थापित करके चलें तो वहीं वाणी का अपेक्षित सहयोग प्रत्येक कार्य में आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। और शेयर मार्केट संबंधी कोई भी निवेश को आप अगर अपने जीवन में जगह देना चाहते हैं उस आधार पर भी इस दिन को खुद के लिए बहुत अच्छे परिणामों के साथ में लेकर चलिएगा। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में भी यहाँ आपके लिए एक पूर्णता बनी रहेगी। मिथुन राशि के लिए अज्ञात भय के समूल नाश करने के लिए आपको यहाँ पर रुद्राष्टकम का पाठ जरूर करना चाहिए। वाणी संबंधित किसी भी कामकाज के साथ आप जुड़े हुए हैं तो कोई भी महत्वपूर्ण कमिटमेंट आप करने से बचिएगा। बिजनेस में भी टाइम बाउंडेड कमिटमेंट की जो अप्रोच है उसमें एक स्पष्टता आपके लिए बनी रहे। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में आज आपको यहाँ सफलता मिल सकती है। तो वहीं पर संध्या समय अंतराल के बाद में अगर आप विदेश संबंधी तकनीक के किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं तो वहां पर आपके लिए एक जो पॉजिटिव इनिशिएटिव आना चाहिए उसकी रफ्तार बढ़ने की संभावना रहेगी। पुराने रोग जो आपको सता रहे थे वहां पर आपके लिए एक रिलीफ का संभावित स्तर बना रहेगा। तो वहीं व्यापारिक जीवन के भीतर आप ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी व्यक्ति विशेष को जोड़ना चाहते हैं अपने साथ में, आज का ये दिन उतना पॉजिटिव नहीं है। शिक्षा संबंधी स्थितियों के भीतर भी इस बात को बहुत अच्छे से रेखांकित करके चलना चाहिए कि डिस्ट्रैक्शन ड्रिवन अप्रोच आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। कर्क राशि, व्यापारिक जीवन में जो उन्नति के मार्ग प्रशस्त होने चाहिए वो आपके लिए पूर्णतया यहाँ पर बने रहेंगे। भावनात्मक तौर पर कोई भी निर्णय लेने से बचें, किंतु अपने कामकाजी जीवन के अंदर भले ही नौकरी पेशा स्तर हो या व्यापारिक जीवन हो या परिवार के साथ में भी चलता हुआ कोई भी स्तर हो, इन तीनों ही स्थितियों के भीतर अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से बनाकर रखिएगा। फ्लेक्सिबिलिटी का अर्थ कई बार यह भी होता है कि व्यापारिक जीवन के अंदर छोटा सा कोई कॉम्प्रोमाइज करना है, पारिवारिक जीवन के अंदर किसी और व्यक्ति विशेष की बातचीत को सुनकर खुद को मोल्ड करना है और वहीं पर कोई कमिटमेंट करना है तो उसमें भी एक फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, यह आधार अपने लिए आप लेकर चलें। शेयर मार्केट संबंधी निवेश यहां बेनिफिशियल रहेंगे। तो वहीं जो आपने रिलेशन अपने जीवन के भीतर डेवलप किए हैं और उनको और अच्छे से आप अपने साथ इवॉल्व करना चाहते हैं, घर परिवार के सामने उस संबंध को रखना चाहते हैं, उसके पहले की प्रिपरेशन बातचीत के जरिए आपको करनी है। उस आधार पर भी इस दिन को एक नवीन संबल के साथ मानिएगा। प्रत्येक कार्य में आपका पुरुषार्थ सहयोग देने वाला रहेगा। इच्छा शक्ति और दृढ़ता की कमी
दूर दूर तक भी नहीं है। और रुद्राष्टाध्यायी के 5वें अध्याय का श्रवण जरूर आप इस श्रावण मास की शुरुआत के दिन करिएगा। तो वहीं सिंह राशि की अगर मैं चर्चा करता हूं तो सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता यहां पर रहेगी कि जो रोग लंबे समय से आपको सता रहे थे वहां पर एक निजात की स्थिति आपके सामने आ सकती है, यानी कि एक रिलीफ आपके लिए बनी रहेगी। प्रथम दृष्टिगोचर स्थिति यह है। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि जो शत्रु लंबे समय से आपको परेशान कर रहे थे वहां पर भी एक रिलीफ की पोजीशन बन सकती है आपके लिए। शत्रु साइडलाइन हो सकते हैं। और वहीं ये भी समझने की आवश्यकता है कि किसी भी तरीके का निर्णायक ऋण अगर आपको अपने व्यापारिक जीवन के भीतर लेना है, उस आधार पर भी इस दिवस विशेष को खुद के लिए बेहद अच्छा मानकर आप चल सकते हैं। ये समझने की रिक्वायरमेंट पूरे तरीके से है कि शेयर मार्केट संबंधी निवेश में थोड़ा सा रुका जाए, विदेश संबंधी कामकाज में त्वरित गति नहीं बताई जाए। भाग्य के साथ में संघर्ष है तो वहां कर्म की दीप्त लौ को अपने भीतर प्रज्वलित करके चला जाए। और साथ ही साथ में जो आपके स्वभाव में अभाव की स्थितियां आ रही है, यानी कि इस बात को समझने की आवश्यकता है कि स्वभावगत स्तर पर हमको लग रहा है कि हमारे भीतर इस काम को करने का कैलिबर नहीं है या इस कार्य को करने का एक अभाव है, उसको आप अपने स्वभाव के ऊपर हावी बिल्कुल भी नहीं होने दें। इस बात को स्मृतियों में अक्षुण्ण करके चलें। और वहीं रचनात्मक कार्यों के भीतर भी हमको एक रफ्तार कम करके रखनी चाहिए। कोई भी नया ऑफर आ रहा है, भले ही बिजनेस के प्रपोशन के अंदर हो या नौकरी पेशा जीवन में, बहुत अच्छे से समझा जाए, जाना जाए और फिर ही निर्णय को आगे बढ़ाया जाए। कन्या राशि, सर्वप्रथम यहां आपकी क्षमताओं के भीतर पूर्णकालिक स्तर पर वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। और साथ ही साथ में जो आपके लिए एक गेनफुल अप्रोच रहनी चाहिए इंस्टेंट फाइनेंशियल बेस के ऊपर, भले ही शेयर मार्केट हो गया या कोई दूसरा कामकाज, वो भी एक लेवल आपके लिए बना रहेगा। और ये ध्यान रखिएगा कि संतान पक्ष को अगर आप अपने व्यापारिक जीवन के अंदर इन्वॉल्व करना चाहते हैं, उस आधार के ऊपर यह दिन श्रेष्ठतम स्थितियों का के लिए निर्माण कर रहा है। लिंगाष्टकम का श्रवण आज सुबह सुबह के अंतराल में जरूर करना चाहिए। तो वहीं ओम नमः शिवाय की एक माला का जाप भी आप जरूर कीजिएगा, जो इस पूरे ही महीने के अंतराल में निरंतर आपके साथ गतिमान रहने वाला रहे। खर्चों के ऊपर नियंत्रण की आवश्यकताएं आपको रहेंगी। तो वहीं वाणी के साथ जुड़े हुए कामकाज एक नया सकारात्मक स्पंदन आपके लिए लेकर आ रहे हैं। स्थायित्व संबंधी कार्यों में भी ये दिवस विशेष आपके लिए एक नए लेवल को एस्टेब्लिश करने वाला रहेगा। तुला राशि, सर्वप्रथम यहां आप ये देखिएगा कि जो मन के भीतर उचाट करने वाली स्थितियां बनी हुई थी या जो अज्ञात भय बारंबार आपको परेशान कर रहे थे, उससे भी आप मुक्त होकर आगे बढ़ पाएंगे। भाग्य के साथ संघर्ष बने हुए हैं, किंतु ये ध्यान रखिएगा कि आगे आने वाले 2 से 3 दिनों के भीतर किए गए कर्म आपको एक रिजल्ट के बेटर लेवल के साथ लेकर चलने वाले होंगे। ये स्पष्ट दृष्टिगोचर स्थिति यहां पर दिखाई देती है। पिता के साथ किसी भी कामकाज में आपका इन्वॉल्वमेंट एक बहुत मेजर लेवल के ऊपर चल रहा है, तब भी आप ये ध्यान रखें कि कहीं पर भी परोक्ष तौर के ऊपर किसी व्यक्ति विशेष को जो उस कामकाज के साथ में जुड़ा हुआ है उसको सलाह देनी है तो आप मुखर होकर वो सलाह जरूर रखिएगा। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर भी बेटरमेंट की एक अप्रोच आपके लिए बनी रहेगी और वहीं पर व्यर्थ का पराक्रम आपको दिखाने से बचना चाहिए। देखिए, मुखर होकर कोई भी बात को रखना एक अलग बात है, वो आप एक जस्टिफिकेशन के प्रोसेस के साथ चल रहे हैं, किंतु व्यर्थ का पराक्रम दिखाना बिल्कुल अलग बात है। जहां हमको अपनी पोजीशंस को प्रूव करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वो पहले से प्रूव्ड है, वहां हम फिर से प्रयास कर रहे हैं खुद को प्रूव करें, उस स्तर पर खुद से थोड़ी सी एक दूरी हमको ऐसे विचारों से बनाकर रखनी चाहिए। आत्मविश्वास में निरंतरता बनी रहेगी। तो वहीं वृश्चिक राशि की अगर मैं चर्चा करता हूं तो प्रथम दृष्टिगोचर स्तर पर आप ये देखें कि प्रत्येक कार्य में भाग्य का एक संघर्ष बना हुआ है और जो भी चुनौतियां सामने आती है सहर्ष उसको स्वीकार
करते चले जाइएगा और वहीं अपने जो भी कार्य विशेष हैं उन सबको नोट डाउन करके रखें, जिससे कि कहीं पर भी लापरवाही की गुंजाइश अति ऊर्जा की स्थितियों के भीतर नहीं रहे। जो अज्ञात भय आपको कामकाज में सता रहे थे या जहां हमारी अनुभवहीनता बार बार आड़े आ रही थी, वहां आपको आज अनुभव मिल सकते हैं और एक मौका सामने हो सकता है। मेडिको या टेक्निकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है तो यहां जो भी ऑफर आपके सामने आता है उसको बहुत अच्छे से चेक करें और फिर आप एक्सेप्टेबिलिटी की ओर बढ़ने वाले हो सकते हैं। जो खर्च की स्थितियां व्यक्ति को बारंबार परेशान करने वाली होती है, आज वहां आपके लिए कुछ न कुछ हद के ऊपर एक पॉजिटिव इंडिकेशन मिल सकता है। यानी कि जो एक्सपेंसेस ड्रिवन अप्रोच होती है उसको किस तरह से सुलझाया जाए और कैसे कंट्रोल किया जाए, भले ही व्यापार हो या नौकरी पेशा जीवन, समाधान आपके सम्मुख उपस्थित रहेगा। शत्रुवत स्थितियां यहां हानि पहुंचाने वाली नहीं दिखाई दे रही है, इसी वजह से विचलित और भयभीत होने की दरकार नहीं है। धनु राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखिएगा कि वैचारिक स्तर के ऊपर यह दिन आपके लिए एक नई प्रगाढ़ता और प्रतिबद्धता लेकर आ रहा है और कामकाजी जीवन के अंदर जिस कर्म क्षेत्र के साथ में आप लगातार गतिमान है वहां एक पॉजिटिव इंडिकेशन आपके लिए रहेगा और नौकरी पेशा जीवन में कोई भी परिवर्तन आप करना चाहते हैं उसकी स्वीकारोक्ति यहां आप लेकर चलिएगा। रुद्राष्टाध्याय के प्रथम और पंचम अध्याय का श्रवण जरूर करना चाहिए, तो वहीं घर में ही हम शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक जरूर करते चले जाएं। महिमन का पाठ अगर पूरे ही माह स्वयं के लिए धारण कर सकें तो अति उत्तम परिणाम आपके सम्मुख आने का कार्य कर सकते हैं। तो वहीं एकाग्रता की आवश्यकता जिस भी कार्य के भीतर होती है वहां आपको सफलता के नए सिरे और पैमाने स्थापित होते हुए नजर आने वाले रहेंगे। ये भी ध्यान रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति विशेष आपसे एक दुराव लेकर चल रहा था, वहां पर भी समाधान के सिरे आपके लिए पूर्णता के स्तर के साथ निर्मित रहेंगे। मकर राशि, सर्वप्रथम आपकी सोच में जो स्थायित्व है वो आज आपको एक बेहतर परिणाम के स्तर की ओर लेकर जाएगा। साथ में ही व्यापारिक जीवन के भीतर उन्नति और प्रगतिशीलता बनी रहेगी। किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़कर आपको अपने कामकाज को बढ़ाना है तो यहाँ पर आप खुद के लिए एक नवीनता को लेकर चलने वाले हो सकते हैं। व्यक्ति विशेष पर विश्वास करना और उसके साथ में बढ़ना, ये दोनों ही सिरे आपके लिए स्थापित हैं। यहाँ पर नौकरी पेशा जीवन के अंदर उच्च अधिकारियों से छोटी छोटी कलह निकलकर नहीं आए या हम विद्रोह के सिरों को लेकर चलने के अंदर एक नया रास्ता अपनाएं। किसी व्यक्ति विशेष का विरोध करना जरूरी नहीं है कि शब्दों के साथ में चलने वाला हो। हम ये भी बता सकते हैं कि इस काम को इस तरह से किया जा सकता है, ये हम इस तरह से पेश कर सकते हैं। ये भी एक विद्रोह का तरीका है जो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शंस को बहुत आसानी से सामने रखने वाला होता है। स्वास्थ्य संबंधी स्तर के ऊपर ये दिन सुधार के संकेत आपके लिए दे रहा है। तो वहीं इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि अगर हम किसी भी तरीके का ऋण व्यापारिक जीवन में लेना चाहते हैं उस आधार पर भी ये दिन श्रेष्ठ है। तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करके चलते चले जाइएगा आप। कुंभ राशि के लिए यह दिवस विशेष यहाँ अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच को लेकर आ रहा है। तो वहीं पर आप अगर विदेश संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, कुछ नए सिरे सामने स्थापित रहेंगे। शेयर मार्केट में निवेश लाभ देने वाला नजर आ रहा है। तो वहीं संतान पक्ष की ओर से सुखद खबरें प्राप्त हो सकती है, भले ही वो व्यापारिक जीवन के अंदर हो या उनके गृहस्थ जीवन के साथ में चलती हुई, जिसके ऊपर आप क्षणिक स्तर के ऊपर ही सही किंतु उनके ऊपर गर्व कर सकें। और यहाँ भूमि संबंधित कामकाज में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आप अपने जीवन में रखना चाहते हैं, उस आधार पर भी आप बेहद अच्छे से गतिमान हो सकते हैं। कहीं पर भी चिंतित और विचलित होने की आवश्यकता आपको नहीं है। इसके अलावा अगर गृहस्थ जीवन के साथ संबंधों की मैं बात करूं तो जो तलखियां बनी हुई थी, मन मुटाव बने हुए थे, वहां पर भी समाधान के अपेक्षित स्तर आपके लिए मौजूद रहेंगे। मीन राशि, सर्वप्रथम यहां आप इस बात के ऊपर पूर्णतया गौर करके चलिएगा कि इस दिवस विशेष के भीतर आपके लिए जो एक महत्वपूर्ण गतिविधि दिखाई दे रही है वो है डिसाइसिव मूवमेंट्स की अवेलेबिलिटी।
व्यापारिक जीवन हो, नौकरी पेशा जीवन हो, निर्णायक गतिविधि के साथ में आप चल रहे हैं, किसी भी व्यक्ति विशेष के सामने कोई बातचीत रखनी है, उस आधार पर यह दिन श्रेष्ठतम आपके लिए बना हुआ है। पराक्रम में वृद्धि रहेगी, नौकरी में प्रोफाइल चेंज करवाना चाहते हैं, उस आधार पर भी यह दिन सम्यक स्तर को लेकर आ रहा है। चंद्रशेखर अष्टकम और लिंगाष्टकम जैसी स्तुतियों का श्रवण सुबह सुबह के अंतराल में आपको जरूर करना चाहिए, ये आप याद रखें। तो वहीं पर संतान पक्ष को कोई भी महत्वपूर्ण सलाह देनी है, उस आधार पर भी ये दिन त्वरित गति के साथ में उनके सामने अपनी बातचीत को रखने वाला रहेगा। भाग्य के सहयोग के साथ ही साथ में जो आसपास के लोग होते हैं उनका सहयोग भी आपके लिए पूर्णकालिक स्तर के ऊपर यहाँ साथ देता हुआ नजर आएगा, इसमें कहीं पर भी कोई दुराय नहीं है। ये आप ध्यान रखिएगा कि मन के भीतर वैचारिक स्तर के ऊपर कोई भी गतिरोध चल रहे थे तो उसका समाधान हमारे जीवन का कोई भी महत्वपूर्ण परामर्शदाता हो उसके द्वारा जरूर प्राप्त करना चाहिए। तो ये था 6 जुलाई 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।